ढाका की सड़कों पर मची है हलचल, लेकिन दिल्ली के साइलेंट वॉर रूम में लिखा जा चुका है अब बांग्लादेश का मुकद्दर। पाकिस्तान की शह पर नाच रहे यूनुस, उधर चिकन नेक पर इंडियन आर्मी ने कस दिया है अब तक का सबसे तगड़ा शिकंजा। चीन और पाकिस्तान के टू फ्रंट वॉर के सपने होंगे। अब राख भारत ने बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं अपने सबसे घातक कालदूत। पूर्वी सीमा पर जो चिंगारी भड़की है वो अब सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं रह गई है। ये एक सोची समझी गहरी साजिश का वो खतरनाक अध्याय है जिसके तार रावलपिंडी और बीजिंग से होते हुए सीधे ढाका के पावर कॉरिडोर तक जुड़ चुके हैं। जिस मुल्क को हमने अपने संसाधनों से सींचा था, आज वही हमारी पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी कर रहा है। लेकिन दिल्ली की खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं है। बॉर्डर पर जो हलचल तेज हुई है, रडार जो 24 घंटे घूम रहे हैं, वो किसी रूटीन गश्त का हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसे फुल स्केल एक्शन की आहट है जो एशिया का पूरा नक्शा बदलने का दम रखता है। खुफिया एजेंसियों के इनपुट्स ने दिल्ली में खतरे की घंटी बजा दी है। रिपोर्ट्स साफ कह रही हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने ढाका को अपना नया हेडक्वार्टर बना लिया है। उनका मकसद साफ है, भारत को पश्चिम में पाकिस्तान और पूरब में बांग्लादेश के जरिए सैंडविच बना देना। वो चाहते हैं कि भारत अपनी फौज को 2 हिस्सों में बांट दे ताकि हमारी ताकत कम हो जाए। लेकिन भारतीय सेना प्रमुख ने जो बिसात बिछाई है, उसे देखकर दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसक गई है। हमने अपनी सबसे खूंखार स्ट्राइक कोर, जो अब तक सिर्फ पश्चिमी मोर्चे के लिए रिजर्व थी, उसे रातों रात पूर्वी बॉर्डर की तरफ मूव कर दिया है। ये कोई ड्रिल नहीं है, ये युद्ध की वो तैयारी है जिसे देखकर दुश्मन की रूह कांप जाए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, कुछ सवाल हैं कि आखिर क्यों अचानक भारत को अपनी सबसे घातक स्ट्राइक कोर को पश्चिम से हटाकर पूरब की तरफ मोड़ना पड़ा? क्या मोहम्मद यूनुस सच में पाकिस्तान की फौज के रिमोट कंट्रोल पर चल रहे हैं? क्या चिकन नेक को काटकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल सुबह जंग का बिगुल बज जाए तो भारतीय सेना को ढाका में अपनी धमक बनाने में कितने घंटे लगेंगे? क्या वाकई भारतीय सेनाएं 3-3 देशों से एक साथ लड़ने जा रही हैं? और वो कौन से 10 हथियार हैं जो किसी भी जंग का नतीजा सिर्फ एक दिन में बदल सकते हैं? इन सारे तीखे और रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक, और इस गंभीर मुद्दे पर आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। 7 सिस्टर्स को काटने की थी जो नापाक साजिश, उसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में दफन हो जाएगी दुश्मनों की पूरी फौज। घंटों में होगा खेल खत्म। अगर छेड़ा गया युद्ध तो दुनिया देखेगी 2025 के नए भारत का ऐसा रौद्र रूप जो इतिहास बदल देगा। अब जरा इस पूरे खेल की टाइमिंग को समझिए। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन महज एक इत्तेफाक नहीं था। शेख हसीना का जाना और मोहम्मद यूनुस का आना, ये स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई थी। जैसे ही ढाका में गद्दी बदली, वैसे ही वहां का सुर बदल गया। जो बांग्लादेश कल तक भारत का सबसे भरोसेमंद साथी था, आज वहां भारत विरोधी लहर को जानबूझकर हवा दी जा रही है। मोहम्मद यूनुस का प्रशासन जिस तरह से पाकिस्तानी एजेंडे को लागू कर रहा है, वो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस इनपुट साफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अब ढाका में अपना परमानेंट बेस बना चुकी है। उनका मकसद सिर्फ बांग्लादेश को भारत से दूर करना नहीं है, बल्कि भारत के खिलाफ एक नया लॉन्च पैड तैयार करना है। यूनुस सरकार की आड़ में पाकिस्तान उन तत्वों को फिर से जिंदा कर रहा है जिन्हें भारत ने बड़ी मुश्किल से शांत किया था। बॉर्डर पर अचानक घुसपैठ की कोशिशें बढ़ गई हैं। भारत विरोधी बयानबाजी तेज हो गई है। ये सब 2025 में भारत को घेरने की एक बड़ी रिंग ऑफ फायर स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। लेकिन भारत ने भी अपनी चाल चल दी है। हमने बॉर्डर पर सिर्फ BSF ही नहीं, बल्कि अब सेना की उन टुकड़ियों को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया है जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करना जानती हैं। ये तैयारी है उस धोखे का जवाब देने की जो पड़ोसी मुल्क की आड़ में रचा जा रहा है। इस पूरी साजिश का केंद्र बिंदु है भारत की चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये महज 22 किलोमीटर चौड़ा वो गलियारा है जो भारत के मुख्य भूभाग को हमारे पूर्वोत्तर के 7 राज्यों से जोड़ता है। चीन, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश, इन तीनों की नजरें इसी एक नस पर टिकी हैं। प्लान बेहद खतरनाक है। चीन ऊपर डोकलाम की तरफ से दबाव बनाएगा और नीचे से बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करते हुए इस कॉरिडोर को चौक यानी बंद करने की कोशिश की जाएगी। अगर ये कॉरिडोर कट गया तो अरुणाचल, असम, नागालैंड जैसे राज्य सड़क मार्ग से शेष भारत से कट जाएंगे।
मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से इस इलाके में रणनीतिक खतरा कई गुना बढ़ गया है। खुफिया रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के रास्ते इस इलाके में अशांति फैलाने के लिए भारी फंडिंग शुरू कर दी है। वो चाहते हैं कि भारत अपनी पूरी ताकत पाकिस्तान या चीन के बॉर्डर पर लगाने के बजाय इस चिकन नेक को बचाने में उलझ जाए। लेकिन दुश्मन ये भूल रहा है कि भारत 1962 वाला देश नहीं है। भारतीय सेना ने इस इलाके को एक अभेद्य किले में बदल दिया है। यहाँ अब आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई है जिसे भेदना तो दूर, उसके पास फटकना भी मौत को दावत देने जैसा है। भारत की जवाबी कार्रवाई की तैयारी को देखकर बीजिंग और रावलपिंडी दोनों के माथे पर पसीना आ गया है। भारत ने अपनी ईस्टर्न कमांड को पूरी तरह से वॉर रेडी मोड में एक्टिवेट कर दिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास अब सिर्फ पैदल सेना नहीं बल्कि बख्तरबंद रेजिमेंट्स यानी टैंकों की फौज खड़ी कर दी गई है। हमने वहां अपनी सर्विलांस क्षमता को 3 गुना बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश की सीमा के अंदर 50 किलोमीटर तक अगर कोई पत्ता भी हिलता है तो उसकी खबर हमारे कमांड सेंटर को रियल टाइम में मिल रही है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर चिकन नेक की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो उसका जवाब डिप्लोमेसी से नहीं बल्कि आर्टिलरी की गूंज से दिया जाएगा। हम जानते हैं कि चीन इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अपनी माउंटेन स्ट्राइक कोर को तैनात करके ड्रैगन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ये वो विशेष बल हैं जिन्हें पहाड़ों में दुश्मन को घर में घुसकर मारने की ट्रेनिंग मिली है। यूनुस और उनके आकाओं को यह समझना होगा कि भारत के सब्र का बांध अब टूटने की कगार पर है। अब बात करते हैं उस वॉर सिनेरियो की जिसकी चर्चा दबी जुबान में पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ कर रहे हैं। अगर हालात बेकाबू हुए और बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कोई आक्रामक कदम उठाया या वहां की जमीन का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया गया तो अंजाम क्या होगा? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये लड़ाई दिनों में नहीं बल्कि घंटों में खत्म हो जाएगी। भारतीय वायुसेना की ताकत के सामने बांग्लादेश की वायुसेना का टिकना नामुमकिन है। ऑपरेशन स्विफ्ट के तहत भारतीय राफेल और सुखोई 30 MKI महज 4 से 6 घंटे के भीतर दुश्मन के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को जाम कर देंगे या नेस्तनाबूद कर देंगे। हमारे पास जो एयर सुपीरियरिटी है वो हमें पहले ही दिन आसमान का राजा बना देगी। एक बार आसमान पर कब्जा हुआ तो फिर जमीन पर भारतीय सेना के T-90 भीष्म टैंकों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। ढाका बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है। भारतीय मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की रफ्तार इतनी तेज होगी कि जब तक दुश्मन संभलेगा हमारे टैंक उनके रणनीतिक ठिकानों के बाहर खड़े होंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान इस लड़ाई में कूदता है तो क्या होगा? मान लीजिए पाकिस्तान ने भारत का ध्यान बंटाने के लिए पश्चिमी सीमा पर मोर्चा खोल दिया। यहीं पर भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का असली इम्तिहान होगा। भारत ने अपनी सेना को इस तरह से पुनर्गठित किया है कि हम एक साथ 2.5 मोर्चे 2.5 फ्रंट पर लड़ सकते हैं। पाकिस्तान के लिए भारत ने अपनी पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान को रिजर्व रखा है। अगर रावलपिंडी से कोई भी हरकत हुई तो उसका जवाब इतना भीषण होगा कि उन्हें 1971 की याद आ जाएगी। इधर पूरब में बांग्लादेश को न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत को अपनी पूरी ताकत लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी पूर्वी कमान और नौसेना ही काफी है। बंगाल की खाड़ी में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोत बांग्लादेश की समुद्री नाकेबंदी कर देंगे। न कोई जहाज अंदर जाएगा न बाहर आएगा। उनका पूरा व्यापार, तेल की सप्लाई और हथियारों की मदद सब कुछ ठप हो जाएगा। बिना तेल और बिना मदद के कोई भी सेना 48 घंटे से ज्यादा नहीं टिक सकती। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे होगा? वो कौन से हथियार हैं जो भारत को इतनी ताकत देते हैं कि वो एक साथ 3-3 दुश्मनों की छाती पर मूंग दल सके? भारत ने अपनी तरकश में ऐसे ऐसे तीर जमा कर लिए हैं जो टेक्नोलॉजी में अमेरिका और रूस को भी टक्कर देते हैं। आज हम आपको भारत के उन 10 गेम चेंजर हथियारों के बारे में बताएंगे जिन्हें बॉर्डर पर देखते ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। ये वो लिस्ट है जिसे देखकर यूनुस, शहबाज और जिनपिंग की नींद उड़ी हुई है। 1. राफेल, आसमान का बाहुबली। लिस्ट में सबसे पहला और सबसे खतरनाक नाम है राफेल। ये सिर्फ एक जहाज नहीं, ये 4.5 जनरेशन का वो उड़ता हुआ दैत्य है जो दुश्मन को दिखाई देने से पहले ही उसे खत्म कर देता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी मीटियोर मिसाइल। ये मिसाइल 150 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जहाज को लॉक कर लेती है। मतलब पाकिस्तानी या चीनी पायलट को पता भी नहीं चलेगा कि मौत उनकी तरफ आ रही है और वो हवा में ही राख बन जाएंगे। इसके अलावा इसमें लगी स्कैल्प क्रूज मिसाइलें
300 से 500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के बंकरों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उड़ा सकती हैं। बांग्लादेश बॉर्डर के पास हाशिमारा एयरबेस पर तैनात राफेल की स्क्वाड्रन सिर्फ 5 मिनट में ढाका के ऊपर गरज सकती है। राफेल के पास जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है वो दुश्मन के रडार को पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है। दुश्मन को स्क्रीन पर एक नहीं बल्कि 50 जहाज दिखाई देंगे और वो समझ ही नहीं पाएगा कि असली हमला कहां से हो रहा है। 2. ब्रह्मोस, सुपरसोनिक तबाही। दूसरे नंबर पर है वो नाम जिसे दुनिया ब्रह्मोस कहती है, लेकिन दुश्मन इसे मौत की गारंटी मानता है। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ध्वनि की गति से 3 गुना माक 3 तेज चलती है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि दुनिया का कोई भी मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। चीनी रडार इसे तब डिटेक्ट करेंगे जब ये उनके सिर पर फट चुकी होगी। भारत ने अब ब्रह्मोस के लैंड अटैक वर्जन को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। इसकी रेंज अब 450 से 500 तक है, 800 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। इसका मतलब है कि सिलीगुड़ी में बैठे बैठे हम दुश्मन के डीप इनलैंड ठिकानों को बर्बाद कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात है इसका 90 डिग्री डाइव, यानी ये मिसाइल ऊपर जाकर सीधे 90 डिग्री के कोण पर नीचे गिरती है, जिससे पहाड़ के पीछे छिपे दुश्मन के बंकर भी सुरक्षित नहीं रहते। ब्रह्मोस भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। 3. पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तीसरे नंबर पर है भारतीय सेना का पिनाका। इसे अगर तबाही का देवता कहा जाए तो गलत नहीं होगा। युद्ध के मैदान में पैदल सेना और टैंकों को रोकने के लिए इससे बेहतर कोई हथियार नहीं है। पिनाका का एक लॉन्चर सिर्फ 44 सेकंड के अंदर 12 हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट दागता है। एक पूरी बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं, यानी 44 सेकंड में 72 रॉकेट। जब ये रॉकेट गिरते हैं तो 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज, चाहे वो दुश्मन की फौज हो, गाड़ियां हो या बंकर, सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। इसे एरिया सैचुरेशन वेपन कहते हैं। बांग्लादेश और भारत की सीमा पर जहां घनी आबादी या जंगल हो सकते हैं, पिनाका दुश्मन की किसी भी बड़ी मूवमेंट को मिनटों में रोक सकता है। इसका नया गाइडेड वर्जन 75 से 90 किलोमीटर तक सटीक मार कर सकता है। मतलब दुश्मन अपनी सीमा में इकट्ठा हो रहा होगा और यहीं से पिनाका उनका काम तमाम कर देगा। 4. S-400 ट्रायम्फ, अभेद्य सुरक्षा कवच। चौथा, हथियार हमले का नहीं बल्कि सुरक्षा का है, लेकिन इसकी दहशत हमले से भी ज्यादा है। यह है रूस से मिला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस माना जाता है। भारत ने इसे ऐसी स्ट्रेटेजिक जगहों पर तैनात किया है जहां से यह पाकिस्तान और चीन दोनों की वायुसेना पर नजर रख सके। यह सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से ही एक साथ 80 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उन्हें हवा में ही भस्म कर सकता है। चाहे वो फाइटर जेट हो, क्रूज मिसाइल हो या ड्रोन, S-400 की नजर से कुछ नहीं बच सकता। अगर चीन या पाकिस्तान ने बांग्लादेश की मदद के लिए अपने जहाज भेजे तो वो भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही आग के गोले में बदल जाएंगे। S-400 की मौजूदगी का मतलब है कि भारत का आसमान अब एक नो फ्लाई जोन बन चुका है। इसकी रडार क्षमता इतनी जबरदस्त है कि ये स्टेल्थ यानी अदृश्य कहे जाने वाले जहाजों को भी पकड़ लेता है। 5. T-90 भीष्म टैंक, जमीनी जंग का सिकंदर। 5वें नंबर पर आता है भारतीय थल सेना की रीढ़ T-90 भीष्म टैंक। ये टैंक नहीं, लोहे का चलता फिरता किला है। अगर मैदानी जंग हुई तो T-90 के सामने टिकना किसी के बस की बात नहीं। इसमें 125 mm की स्मूथ बोर गन लगी है जो न सिर्फ गोले दागती है बल्कि लेजर गाइडेड मिसाइलें भी फायर कर सकती हैं। ये 5 किलोमीटर दूर से दुश्मन के टैंक को उड़ा सकता है और अगर दुश्मन का हेलीकॉप्टर नीचे उड़ रहा हो तो उसे भी मार गिराने की क्षमता रखता है। इसमें लगा स्टोरा सिस्टम दुश्मन की आने वाली मिसाइलों को जाम कर देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी रात में लड़ने की क्षमता। भीष्म टैंक का थर्मल इमेजिंग सिस्टम रात के घने अंधेरे में भी दुश्मन को दिन की तरह साफ देख सकता है। जब सैकड़ों भीष्म टैंक एक साथ आगे बढ़ते हैं और उनके ट्रैक चेन की आवाज गूंजती है तो दुश्मन सेना का मनोबल वहीं टूट जाता है। 6. अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर टैंक किलर। 6ठा हथियार है अमेरिका से आया अपाचे गार्जियन, जिसे दुनिया फ्लाइंग टैंक के नाम से जानती है। यह दुनिया का सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर है। इसे विशेष रूप से दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को शिकार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अपाचे के नीचे लगी 30 mm की मशीन गन पायलट के हेलमेट से जुड़ी होती है। मतलब पायलट जिधर देखेगा गोली अपने आप उधर ही चलेगी। इसके साथ इसमें
हेल फायर मिसाइलें लगी हैं जो किसी भी टैंक की धज्जियां उड़ा सकती हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर पर जहां नदियां और दलदली इलाका है, वहां टैंकों का जाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपाचे वहां जाकर दुश्मन के ठिकानों को चुन चुनकर बर्बाद कर सकता है। इसके रडार पेड़ के पीछे छिपे दुश्मन को भी ढूंढ निकालते हैं। अगर भारतीय सेना आगे बढ़ रही है और रास्ते में कोई रुकावट है, तो अपाचे उसे मिनटों में साफ कर देता है। 7. प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड, पहाड़ों का शिकारी। 7वें नंबर पर है भारत का अपना स्वदेशी योद्धा LCH प्रचंड। इसे खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों यानी पहाड़ों पर लड़ने के लिए बनाया गया है। अगर चीन ने उत्तर पूर्व के पहाड़ी इलाकों से हमला किया, तो वहां अपाचे या दूसरे भारी हेलीकॉप्टर उतनी आसानी से नहीं जा सकते। लेकिन प्रचंड वहां का राजा है। ये दुनिया का इकलौता अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। इसमें लगी रॉकेट पॉड्स और हवा से हवा में मार करने वाली मिस्ट्रल मिसाइलें दुश्मन के ड्रोन और हेलीकॉप्टरों को पलक झपकते ही गिरा सकती हैं। इसकी बॉडी को स्टेल्थ फीचर्स के साथ बनाया गया है, जिससे दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाते। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर पहाड़ों में गश्त लगाने और दुश्मन की घुसपैठ को रोकने के लिए प्रचंड से बेहतर कोई नहीं है। 8 प्रलय मिसाइल युद्ध का नया समीकरण। 8वां हथियार बिल्कुल नया है और बेहद खतरनाक है। प्रलय ये एक क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब है कि यह बैलिस्टिक मिसाइल की तरह तेजी से ऊपर जाती है, लेकिन गिरते समय यह अपना रास्ता बदल सकती है। इसे इंटरसेप्ट करना या रोकना लगभग नामुमकिन है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। यह खास तौर पर दुश्मन के रडार स्टेशन, कम्युनिकेशन सेंटर और बड़े सैन्य अड्डों को तबाह करने के लिए बनाई गई है। चीन के पास जो S-300 या HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, प्रचंड उन्हें चकमा देकर बर्बाद कर सकती है। युद्ध के शुरुआती 12 घंटों में जब दुश्मन के एयर डिफेंस को तोड़ना होगा, तब प्रलय सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। ये न्यूक्लियर नहीं बल्कि कन्वेंशनल वॉरहेड, साधारण विस्फोटक ले जाती है, इसलिए इसका इस्तेमाल युद्ध में बेधड़क किया जा सकता है। 9. नागास्त्र 1 और स्वार्म ड्रोन्स साइलेंट किलर। 9वें नंबर पर है आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा खतरा, सुसाइड ड्रोन्स। भारत ने अब नागास्त्र 1 जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशन को अपनी सेना में शामिल कर लिया है। ये ड्रोन हवा में मंडराते हैं, रहते हैं, अपने शिकार को ढूंढते हैं और जैसे ही मौका मिलता है ये सीधे उस पर गिरकर फट जाते हैं। इन्हें कामी ड्रोन भी कहते हैं। इसके अलावा भारत स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जहां सैकड़ों छोटे ड्रोन एक साथ झुंड में हमला करते हैं। ये झुंड इतना बड़ा होता है कि दुश्मन की तोपें और मिसाइलें 100 से अधिक कंफ्यूज हो जाती हैं कि किसे मारें। बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों के कैंपों को तबाह करने या रडार को नष्ट करने के लिए ये सबसे सस्ता और सटीक हथियार है। बिना किसी सैनिक की जान जोखिम में डाले हम दुश्मन के इलाके में तबाही मचा सकते हैं। 10. INS विक्रांत और पनडुब्बियां, समंदर के सिकंदर। 10वां और आखिरी हथियार जो भारत को सुपर पावर बनाता है, वो है हमारी नेवी का बाहुबली INS विक्रांत। ये स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर चलता फिरता एयरफोर्स बेस है। बंगाल की खाड़ी में इसकी मौजूदगी ही चीन और बांग्लादेश की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है। इस पर तैनात MiG-29 के और भविष्य के राफेल M फाइटर जेट्स समंदर के बीच से ही दुश्मन के शहरों पर बमबारी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां जैसे INS वागीर, INS करंज पानी के नीचे खामोश मौत बनकर तैरती हैं। ये बिना आवाज किए दुश्मन के बंदरगाहों के मुहाने पर बैठ सकती हैं और वहां से गुजरने वाले किसी भी जहाज को टॉर्पीडो से उड़ा सकती हैं। अगर चीन ने अपनी नेवी भेजने की कोशिश की, तो मलक्का स्ट्रेट के पास हमारी नेवी उनका रास्ता रोक देगी। INS विक्रांत की बैटल ग्रुप एक अभेद्य दीवार है जिसे पार करना किसी के बस में नहीं। तो ये हैं वो 10 महाविनाशक जो 2025 में भारत की सुरक्षा दीवार बनकर खड़े हैं। पाकिस्तान और चीन चाहे जितनी भी 2 फ्रंट वॉर की धमकियां दें या बांग्लादेश को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करें, भारत की तैयारी 2.5 मोर्चे 2.5 फ्रंट की है। मतलब हम एक साथ पाकिस्तान, चीन और देश के अंदरूनी खतरों जैसे कश्मीर या पूर्वोत्तर के उग्रवाद से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारी सेना अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव हो गई है। हम हमले का इंतजार नहीं करते बल्कि खतरे को भांपते ही उसे जड़ से खत्म करने का प्लान तैयार रखते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे कभी हमारी कमजोरी माना जाता था, आज वहां इतनी फौज और हथियार तैनात हैं कि वो दुश्मन के लिए कब्रगाह बन चुका है। यूनुस सरकार और उनके पीछे खड़े आकाओं को यह समझना होगा
कि भारत से बैर लेना आग से खेलने जैसा है। 12 घंटे का ये सिनेरियो सिर्फ एक चेतावनी है। असली युद्ध में तो शायद उन्हें इतना वक्त भी न मिले। भारत के पास इन 10 हथियारों के अलावा स्पेस वॉरफेयर और साइबर अटैक की ऐसी क्षमताएं हैं जो बिना गोली चलाए दुश्मन देश को पाषाण युग में भेज सकती हैं। जी हाँ, एक ऐसा अदृश्य युद्ध जहां सैटेलाइट्स के जरिए दुश्मन की आंखें फोड़ दी जाती हैं और कंप्यूटर कोड्स के जरिए उनके पावर ग्रिड ठप कर दिए जाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत की स्पेस आर्मी और साइबर वॉरियर्स कैसे काम करते हैं? कैसे एक बटन दबाते ही पाकिस्तान और चीन के मिसाइल सिस्टम जाम हो सकते हैं? उस रोंगटे खड़े कर देने वाली टेक्नोलॉजी और सीक्रेट मिशन की पूरी कहानी हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे। वो जानकारी इतनी सेंसिटिव और धमाकेदार है कि उसे सुनने के बाद आपको भारतीय होने पर और भी गर्व होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? इन 10 हथियारों में से आपको कौन सा हथियार सबसे ज्यादा गेम चेंजर लगता है? क्या आपको लगता है कि भारत को अब बांग्लादेश के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए? अपनी राय और जोश भरे कमेंट्स नीचे जरूर लिखें। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी रगों में दौड़ते खून की रफ्तार बढ़ा दी है तो इसे लाइक करें और अपने हर उस दोस्त को शेयर करें जो भारत की ताकत देखना चाहता है। और हाँ, अगले वीडियो के उस बड़े खुलासे को मिस न करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और दमदार और सनसनीखेज रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।